टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर ट्रायंगल्स और हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। आई होप आपने अब तक ट्रायंगल्स की कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो जिसमें हमने बात की है कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, वो वाली वीडियो अच्छे से देख ली है, समझ ली है, उसके नोट्स बना के प्रिपेयर कर लिए हैं। अब अगर वो वीडियो देख ली है, समझ ली है, तो आगे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जिसमें हम जनरली डील कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से और उससे रिलेटेड टॉपिक से। अब अगर हमने वीडियो देखी थी कॉन्सेप्ट वाली अच्छी, तो हमें याद होगा दैट कितने क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के? 5। कौन कौन से? SSS साइड साइड साइड, SAS ASA AAS एंड RHS। अब पॉइंट आता है दैट हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में पांचों के पांचों यूज नहीं होने वाले, थोड़े से कम यूज करेंगे, लेकिन देखते हैं कौन से हैं, कैसे कर रहे हैं और क्वेश्चंस हमें यहाँ कह क्या रहे हैं। अब अगर स्टार्ट करें क्वेश्चन 1 से, जिसका डायग्राम आपकी स्क्रीन पे पहले से यहाँ पे मैंने बोर्ड पे बना दिया है। क्या कह रहे हैं? दैट इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD, here AC is equal to AD। अब गिवन क्या है, टू प्रूफ किया, इसको साथ साथ पहले से ही लिखते जाएंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए। क्या गिवन है? मेरे को गिवन है that AC is equal to AD and AB bisects angle A। अब पॉइंट आता है, अगर यहाँ वर्ड आ रहा है बाइसेक्ट, तो मैं पहले की वीडियोस में भी, पहले जो चैप्टर्स हमने किए हैं उसमें भी आपको बता चुका हूं कि जब भी वर्ड आ जाए बाइसेक्ट तो क्या करना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जिसके बारे में भी बता रहे हैं कि वो बाइसेक्ट कर रहा है उस चीज को, चाहे वो मेरी साइड हो चाहे वो एंगल है, उसका मतलब है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो पूरा एंगल A है, AB जो इसके बीच से निकल रही है, तो ये जो लाइन निकल रही है AB, ये पूरे एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब क्या है कि अगर मैं देखूं एंगल CAB will always be equal to एंगल DAB। बाइसेक्ट करने का मतलब ही ये है कि दो इक्वल पार्ट्स में। शो दैट, आपको प्रूव करना है, आपको दिखाना है दैट triangle ABC is congruent to triangle ABD। क्या दिखाना है? that triangle ABC is congruent to triangle ABD। further what can you say about BC and BD? फिर कह रहे हैं कमेंट करो क्या BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो। अभी पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन मुझे कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है, इसमें मैं देख सकता हूं कि क्योंकि लाइन AB है, यहाँ पे AB डायगोनल ज्वाइन किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ABC एंड ABD। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको दिया हुआ है दैट AC is equal to AD, अब क्लियरली आप चाहे बुक में देखो चाहे यहाँ पे डायग्राम देखो, क्या है यहाँ पे एक लाइन डाली हुई है। लाइन का मतलब क्या है? सेम क्वेश्चन 2 में भी हमने एक लाइन डाली हुई है। इसका मतलब है कि मैं जिन साइड्स पे लाइन डाल रहा हूं सेम अमाउंट, यहाँ पे एक लाइन है, एक कट है, यहाँ पे भी एक कट है। इसका मतलब है कि ये दो लाइंस, ये दो साइड्स आपस में इक्वल है। सो दे से AC is equal to AD and AB bisects angle A। अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है दैट AB bisects angle A। AB bisects angle A। This implies angle CAB is equal to angle DAB। ये मैंने पहले से ही स्पेसिफाई यहाँ पे कर दिया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं दो ट्रायंगल्स की जिनको मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। In triangle ABC and triangle ABD, ABC और ABD अगर मैं ले रहा हूं तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि ABC ट्रायंगल में जो साइड है मेरी AC, that is equal to AD। AC is equal to side AD। क्यों? Because this is given to me।
तो रीजन साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि एग्जामिनर को सोचने की जरूरत ना पड़े कि आपने ये डिड्यूस कहां से किया, आप इस कंक्लूजन तक पहुंचे कहां से। रीजन हमेशा लिखो। सो दिस इज गिवन टू मी। देन आगे चलते हैं। एक साइड हो गई, एक साइड हो गई। अब मेरे को एक एंगल भी इक्वल दिया हुआ है। क्या है? एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। रीजन क्या है? AB by 6 एंगल A। देन फर्दर आई कैन से कि अगर ये भी हो गया तो AB साइड AB इज इक्वल टू AB। क्यों? बिकॉज ये तो है कॉमन दोनों ट्रायंगल्स में। ये मेरी साइड आ रही है, अगर साइड आ रही है तो मेजरमेंट तो होगी सेम। सो आई कैन से दैट यहाँ पे AC इज इक्वल टू 80, दिस इज गिवन टू मी। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एक वन। AB इज इक्वल टू AB बिकॉज कॉमन। अब क्राइटेरिया का यूज कर रहा हूं, यहां पे मैंने प्रूव करी साइड एंगल साइड। सो आई कैन सी दैट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्या कह रहा हूं? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD। एक बार नेमिंग फिर से चेक कर लेते हैं जो मैंने प्रूव किया उसके हिसाब से है या नहीं। AC फर्स्ट एंड लास्ट, AD फर्स्ट एंड लास्ट, बिल्कुल सही। एंगल A AA फर्स्ट है दोनों, AB फर्स्ट टू, AB फर्स्ट टू, मतलब बिल्कुल सही नेमिंग है। अब अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन एक साइड के बारे में पूछ रहा था। It was saying that, just a second, it was saying what can you say about BC and BD? What can you say about BC and BD? I can clearly say that by CPCT corresponding paths of congruent triangles BC is equal to BD। वो कहते हैं अब क्या कमेंट करोगे BC और BD के बारे में? मैं कह रहा हूं, मैं ये कमेंट कर रहा हूं क्या कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, बिकॉज ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल मेरे हो गए कॉन्ग्रुएंट। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया, कैसे किया ये समझ आया। अगर यस तो जल्दी से चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जिसका डायग्राम बना हुआ है? इट सेज दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC। अब गिवन क्या है? यहां पे मेरे को गिवन है दैट ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC। AD और BC इक्वल है, तभी दोनों पे एक एक लाइन, एक एक कट भी बना हुआ है। एंड एंगल DAB is equal to एंगल CBA। एंगल CBA जो पहले से ही मार्क्ड है, एंगल DAB ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA ये पूरा एंगल। प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करना है? 2-3 चीजें प्रूव करनी है, देखते हैं क्या क्या। प्रूव दैट फर्स्ट ट्रायंगल ABD क्या है? ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC, is congruent to triangle BAC। सेकंड क्या प्रूफ करना है? फिर मेरे को प्रूफ करना है दैट BD क्या कह रहे हैं? BD is equal to AC। एंड थर्ड मुझे प्रूफ करना है दैट एंगल ABD is equal to एंगल BAC। एंगल ABD is equal to एंगल BAC। अब अगर देखा जाए मेरे को मेन प्रूफ करना है ABD is congruent to BAC। क्यों? बिकॉज फर्दर देखो BD is equal to AC, BD और AC की पोजीशन सेम है, मतलब CPCT से हो जाएगा। ABD is equal to एंगल BAC, अगेन सेम पोजीशन एंगल की, मतलब ये भी CPCT से हो जाएगा। तो मेरे को सिर्फ ये देखना है कि मैं कैसे ट्रायंगल ABD, अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार मार्क कर लेते हैं। ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BAC ये दो ट्रायंगल्स को मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे?
जब मुझे दो चीजें दी हुई हैं दैट इनमें AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। कैसे करेंगे आराम से देखते हैं, बहुत इजी है, जैसे जितना इजी ये था उतना ही इजी ये है। स्टार्ट करते हैं। In triangle ABD and triangle BAC, in triangle ABD and triangle BAC, I can say that AD is equal to BC। रीजन क्या है? रीजन है केवल AD is equal to BC, मेरे को पता है कि ये मेरे को दिया हुआ है कि ये इक्वल है। देन अगर AD is equal to BC हो गया तो फिर फर्दर एंगल ले लेते हैं जो दिया हुआ है। एंगल क्या दिया हुआ है? इट सेज एंगल यहाँ पे मेरे को गिवन है दैट एंगल DAB is equal to angle CBA। एंगल DAB is equal to angle CBA। DAB and CBA। रीजन क्या है? ये भी मेरे को था गिवन। अब एक मेरी साइड हो गई, एक मेरा एंगल हो गया, दिख गया है SAS लगेगा यहाँ पे। तो अब कौन सी तीसरी साइड लूं? मतलब यहाँ पे प्रूफ करने के लिए साइड चाहिए, कौन सी लूं? मुझे दिख रहा है कि पूरे ट्रायंगल में ABD एंड CBA, सॉरी क्या ट्रायंगल है, नाम से ये कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से नाम ऊपर नीचे है। क्या है? ABD एंड BAC में AB साइड मेरी है कॉमन, सो आई कैन से दैट मेरी साइड हो गई AB इज इक्वल टू AB। रीजन कॉमन, सो मैंने यहां पे SAS क्राइटेरिया यूज किया। बाय SAS congruency rule I can clearly say that triangle ABD is congruent to triangle BAC। क्या कह रहा हूं? That by SAS congruency rule triangle ABD is congruent to triangle BAC। फर्स्ट पार्ट हो गया, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर फर्स्ट पार्ट हो जाए, सेकेंड और थर्ड पार्ट तो वैसे ही मेरे लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। देन आगे by CPCT I can say BD is equal to AC। same position है, BD is equal to AC, corresponding parts of congruent triangles, and I can also say that angle ABD is equal to angle BAC। angle ABD is equal to angle BAC दोनों हो गए by CPCT। so I hope समझ आया कैसे प्रूफ किया। हमने यहाँ पे क्राइटेरिया यूज किया SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, दो चीजें गिवन थी, तीसरी साइड कॉमन थी, इसलिए हो गए मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। फर्दर जो दो पार्ट्स थे वो तो वैसे ही बहुत आसान थे। CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से वो भी मेरे हो गए प्रूफ। आई होप दोनों क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 अच्छे से समझ आया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। नाउ डन विद क्वेश्चन 1 एंड 2, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 की। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 3, देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। डायग्राम यहाँ पे पहले से आपके लिए बना हुआ है। क्वेश्चन सेज दैट AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। क्या कह रहा है? दैट AD and BC are equal perpendiculars, मतलब ये भी कह रहे हैं कि AD is equal to BC, और ये भी बता रहे हैं कि A और B मेरे हैं 90 डिग्री। दे आर इक्वल परपेंडिकुलर्स ऑन लाइन सेगमेंट AB। शो दैट CD bisects AB। अगेन बाइसेक्ट करने की बात कर रहा है। अगर बाइसेक्ट करने की बात है तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है? दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। अगर मुझे प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? अगर बहुत प्रिसाइजली बात करें तो मुझे प्रूफ करना है दैट AO इज इक्वल टू BO। क्या प्रूफ करना है? अगर यहां मार्क कर रहे हैं, मेरे को प्रूफ करना है दैट ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है। AO इज इक्वल टू BO। कैसे करेंगे?
ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद गिवन। क्या गिवन है? मुझे यहाँ पे गिवन है दैट AD इज इक्वल टू BC, एंड ये भी गिवन है दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B which is equal to 90 degree। मुझे यहाँ शो करना है that CD by 6 AB, this implies क्या प्रूफ करना है that AO is equal to BO, that is AO is equal to BO। और बहुत नॉर्मल सी बात है, ट्रायंगल्स का चैप्टर है, मुझे प्रूफ करना है दैट AO is equal to BO। कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे प्रूफ कर दूं दैट ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC। क्या प्रूफ कर रहा हूँ? ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट, हल्का सा आप लोगों के लिए कॉन्ग्रुएंसी का नया है तो बच्चे हो सकते हैं हल्का सा कंफ्यूज, बट ध्यान समझोगे तो बहुत आराम से दिमाग में भी बैठ जाएगा। अब अगर स्टार्ट करें, मेरे को प्रूव करना है AO is equal to BO, मतलब मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो ट्रायंगल कौन सा ले लूं? मैं लूंगा इन ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। यहाँ पे क्या क्या गिवन है थोड़ा ध्यान से देखो। देखो एक एंगल है, सही बात है, ये साइड भी इक्वल है, पर सिर्फ एक एंगल और एक साइड से कुछ होगा नहीं, मेरे को या तो साइड या फिर एंगल और चाहिए होगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए AB और CD एक दूसरे को कर रहे हैं इंटरसेक्ट, मतलब जो एंगल मेरे पास आ रहा है COB और जो आ रहा है DOA, ये मेरे हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, सीख चुके हैं, तो ये मेरे हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो स्टार्ट करें ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। सबसे पहले क्या होगा? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आप पूरा लिख देंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ जल्दी से, VOA वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई रिपीट, आपने ये कंप्लीट पूरा लिखना है अपने पास whenever you make the notes। आगे बढ़ते हैं, एंगल हो गया, फर्दर क्या दिया हुआ है? दैट एंगल OAD is equal to एंगल OBC। क्यों? बिकॉज 90 डिग्री ईच। फर्दर मेरे पास है AD is equal to BC। क्यों? ये तो बहुत आसान था भाई, ये मेरे को पहले से ही गिवन है that AD is equal to BC। तो क्या कर रहे हैं? AS, angle side। So I can say that, चलो यहां लिख लेते हैं, by AAS congruency rule I am proving that triangle AOD is congruent to triangle BOC। नेमिंग का हमेशा ध्यान रखना है, तभी मैं CPCT से कह पाऊंगा that AO is equal to BO। देखो O और O यहाँ पे इक्वल था, O की पोजीशन है सेम, देन A और B की पोजीशन है सेम, AD फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू BC। नेमिंग है बिल्कुल ठीक। सो आई कैन से ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC। जल्दी से बात करते हैं, आगे प्रूफ क्या करना था? by CPCT AO is equal to BO। AO is equal to BO। This implies CD by 6 AB। This implies CD by 6 AB, और यही तो मेरे को दिखाना था। Hence proved। I hope समझ आया, दिमाग में बैठा। कैसे किया? बहुत आसान था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया है तो इसलिए जरूरी है कि पूरा कॉन्सेप्ट समझो। जल्दी जल्दी मत मचाओ कि जल्दी जल्दी नोट डाउन कर रहे हैं, नहीं, आराम से देखो, समझो, बिकॉज कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया है कॉन्ग्रुएंसी का। 7th में किया था, अब दोबारा कर रहे हैं 9th में, थोड़ा गैप आ गया है, थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, इसलिए जल्दी से इसको देखो, फिर दिमाग में समझो कि कैसे किया है। अब अगर क्वेश्चन 3 हो गया है, AAS क्राइटेरिया लगाया है, समझ आया है कैसे किया है, तो जल्दी से चलते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इट सेज दैट L and M, क्या कह रहा है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines। L और M मेरी पैरेलल लाइन है और इसको जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस वो भी फर्दर पैरेलल है आपस में, P and Q intersected by another pair of parallel lines P and Q show that। चलो show that लिखने से पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। मेरे पास यहां गिवन है that L is parallel to M and P is parallel to Q। show that triangle ABC is congruent to triangle CDA, is congruent to triangle CDA। triangle ABC is congruent to triangle CDA। कैसे करें, देखो पहले देखते हैं, पहले एक बार नजर मारते हैं, ध्यान समझते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है कि L और M मेरी पैरेलल लाइन है, उसके साथ साथ P और Q भी मेरी पैरेलल लाइंस है। अगर ये मेरी पैरेलल लाइंस है मतलब लाइंस एंड एंगल्स के जो कॉन्सेप्ट थे मेरे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब देखो मुझे प्रूव करना है दैट ट्रायंगल ABC is congruent to CDA। कैसे करेंगे ध्यान समझो। अगर ये मेरी पैरेलल है और ये भी पैरेलल लाइन है तो मैं AC को बहुत आराम से ले सकता हूं ट्रांसवर्सल। क्या ले सकता हूं, AC को ले सकता हूं अपनी ट्रांसवर्सल। अब ABC is congruent to CDA प्रूफ करना तो कैसे करें, एक एंगल लेंगे ये एंड ये, और फिर एक एंगल लेंगे, ये होगी कॉमन मेरी साइड, और एक लेंगे ये और ये, मतलब सिग्निफाई करने के लिए चलो एक काम करते हैं, दूसरे कलर का मार्कर यूज कर लेंगे। एक एंगल हो गया मेरा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों मेरी पैरेलल है P and Q, तो मेरी ऑल्टरनेट एंगल हो गए ये और ये। और फिर मैं एक और ऐसे ही, क्योंकि मेरा L और M भी पैरेलल है इसीलिए ये भी मेरे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इतना समझ लिए तो आगे चलते हैं, वर्किंग करेंगे, फिर दोबारा समझाऊंगा कैसे हुआ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC में आई कैन से दैट एंगल BAC, यहां जो ग्रीन से मार्क्ड है, इज इक्वल टू एंगल DCA। ये एंगल और ये एंगल मेरे हैं इक्वल। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आई कैन से दिस बिकॉज माय, अगर मैं ले लूं AC को ट्रांसवर्सल, टेकिंग AC एज ट्रांसवर्सल, चलो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने से पहले इन्हीं को ही इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। टेकिंग, यहां पे किसको ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, टेकिंग AC एज ट्रांसवर्सल। अब AC को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं लेकिन पैरेलल लाइंस कौन सी है इसका जरूर ध्यान रखो। अभी के लिए अगर मैं ले रहा हूं AC को ट्रांसवर्सल, अगर अपनी लाइंस ले रहा हूं, बिकॉज P is parallel to Q, because P is parallel to Q, और अगर मैं ले रहा हूं AC को ट्रांसवर्सल तो कौन से एंगल हो गए मेरे पास, एंगल्स आ गए BAC is equal to angle DCA, BAC is equal to angle DCA। रीजन क्या है, बहुत क्लियर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, P और Q पैरेलल, AC ट्रांसवर्सल। आगे as L is parallel to M, L is parallel to M, taking AC as transversal। अगर अब मैं AC को ट्रांसवर्सल तो मैं क्या प्रूफ करूंगा, जो मैंने यहाँ पे एंगल्स मार्क कर दिए ब्लू पेन से, आई होप आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये है मेरे ग्रीन से और ये है मेरे ब्लू से। सो अगर L is parallel to M ले रहा हूं तो अब मैं प्रूफ कर सकता हूं दैट एंगल BCA
इज इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC, और यहां पे है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पे क्या रीजन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो हो सकता है कि आपको इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े। आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर बिकॉज P इज पैरेलल टू Q, एंड ये मेरे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर बिकॉज L इज पैरेलल टू M। लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है इसलिए एक बार आप लोगों को समझा दिया है कि कैसे मैं कह रहा हूं कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बिकॉज यहां पे ये पैरेलल लाइंस थी, तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में ये एंगल बन रहे हैं और ये बन रहे हैं। फिर अगर L और M ले रहा हूं, लाइन L और लाइन M ले रहा हूं, तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, इसलिए ये भी मेरे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पे देख लिया कैसे हैं, तो आगे चलते हैं ट्रायंगल्स के ऊपर सीधा। क्या है मेरे पास है इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन से हैं? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। सबसे पहले क्या करेंगे? ABC में ले लेते हैं एंगल BAC, ये वाला एंगल। दिस इज इक्वल टू एंगल DCA। BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, मतलब ये वाले ग्रीन वाले। रीजन क्या है? रीजन मुझे पता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अगर एंगल हो गया तो अब मैं क्लियरली देख सकता हूं कि AC इज इक्वल टू AC। रीजन क्या है? कॉमन रीजन है यहां पे, क्योंकि ये साइड AC दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। आगे बात करते हैं, अगर BAC हो गया तो अब बात कर लेते हैं एंगल BCA की। एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अब पॉइंट आता है क्राइटेरिया कौन से? क्लियरली दिख रहा है, एंगल साइड एंगल। एक एंगल साइड फिर एक एंगल, एक एंगल साइड और फिर एक एंगल। सो क्राइटेरिया कौन सा है? बाय ASA congruency rule, by ASA congruency rule I can say that triangle ABC is congruent to triangle CDA. I can say that by ASA congruency triangle ABC is congruent to triangle CDA। यही आया और यही मेरे को करना था प्रूव। आई होप समझ आया है। पहली बार कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, लेकिन आराम से समझो। एक बार, दो बार, तीन बार इस क्वेश्चन को रिप्ले करके देखो ताकि समझ आए कि हमने किया कैसे, यहां तक आए कैसे। जो मेरे को प्रूव करना था वो मैंने प्रूव किया बाय ASA। उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स अपनाई। आई होप क्वेश्चन 4 क्लियर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब अगर देखेंगे क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन 5 सेज दैट, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना दिया है, हियर लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाइसेक्टर मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। मतलब यहाँ पे एंगल QAB और एंगल PAB आपस में हो गए इक्वल। फर्दर दे से एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। B कोई भी पॉइंट है L के ऊपर। देन BP and BQ are perpendiculars from B on the arms of angle A। एंगल A के जो आर्म्स हैं पॉइंट B से मैंने इसके ऊपर बना दिए परपेंडिकुलर्स BP एंड BQ। शो दैट, अब शो दैट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या बात करेंगे? बात करेंगे गिवन की। क्या क्या गिवन है? दैट लाइन L is the
एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। उसके साथ साथ क्या गिवन है, उसके साथ साथ मुझे ये गिवन है दैट एंगल BPA is equal to angle BQA which is 90 डिग्री। दोनों मेरे पास यहाँ पे है 90 डिग्री। अब बात करते हैं शो की। क्या प्रूफ करना है भाई, यहाँ पे मेरे को कह रहे हैं दो चीजें प्रूफ करो। पहली, ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB is congruent to triangle AQB, APB and AQB, then BP is equal to BQ, ये प्रूफ करना है। या फिर ये कह सकते हो that B is equidistant from the arms of angle A। जो पॉइंट B है वो एंगल A के आर्म से, एक आर्म है ये और एक आर्म है ये, पॉइंट B इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है, मतलब BP is equal to BQ। अब सेकंड पॉइंट तो एज यूजुअल अब तक समझ आ गया होगा कि BP और BQ मेरे पास जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को कह रहे हैं उसका पार्ट है, तो ये हो जाएगा CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। पॉइंट आता है दैट ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें। देखो ट्रायंगल क्या है, APB एंड AQB, दिया क्या क्या हुआ है, यहां दिया हुआ है ये दोनों 90 हैं, ये दोनों एंगल्स हैं सेम। उसके अलावा मैं क्लियरली देख सकता हूं दैट यहाँ पे मेरी एक साइड है, साइड AB, जो है कॉमन। सो अगर स्टार्ट करें इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल देने हैं, APB एंड ट्रायंगल AQB, APB एंड AQB। यहां मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे तो सबसे पहले गिवन है दैट एंगल APB मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल AQB, इज इक्वल टू एंगल AQB। क्यों, बिकॉज दोनों हैं यहाँ पे 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं एंगल PAB, एंगल PAB मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल QAB मतलब ये वाला एंगल। क्यों इक्वल है, बिकॉज L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अगर बाइसेक्टर है एंगल A का तो ये मेरे हो गए आपस में इक्वल। आगे AB इज इक्वल टू AB, रीजन बिकॉज ये है कॉमन। अब मैं यहां क्या क्राइटेरिया लगा रहा हूं, ध्यान से देखो, एंगल साइड, एक एंगल फिर साइड, एक एंगल फिर साइड। तो यहां मैं यूज कर रहा हूं AAS, सो आई कैन राइट बाय AAS congruency rule, I can say that triangle APB is congruent to triangle AQB। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया। सेकंड बहुत मुश्किल है, नहीं बहुत आसान है। क्या करना है, एक लाइन लिखनी है by CPCT, by corresponding parts of congruent triangles I can say BP is equal to BQ। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन था काफी आसान, पूरा क्वेश्चन 5 हो गया। कैसे किया, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल थे। बस ये देखो कि जो भी कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने लगाना है वो आपको कैसे पता चलेगा, बस ये देखो दैट आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अगर एक बार इस चीज को देख लिया गया कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम उससे कंक्लूड क्या क्या कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में अपने आप एक इमेज बन जाएगी कि हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम क्या क्या लिख सकते हैं, और फिर देखो कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है। आई होप ये आपको समझ आया। जल्दी से चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, किसकी बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 6 की, सो दे से दैट इन द गिवन फिगर AC is equal to AE, इसलिए दोनों लाइंस पे 2 मार्क्स हैं।
सिग्निफाई करने के लिए कि दोनों आपस में इक्वल है। एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी। उसी के साथ साथ दे आर सेइंग एंगल BAD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल EAC, ये वाला एंगल। शो दैट BC इज इक्वल टू DE। अब जिस पे मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं वो आपको प्रूव करना है। ये पूरा BC इज इक्वल टू DE, ये पूरी लाइन। अब इसको प्रूव कैसे करें? अब अगर मेरे को प्रूव करना है दैट BC इज इक्वल टू DE, सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं मेरे पास गिवन क्या क्या है। अगर गिवन फिगर की बात करें जो मेरे पास यहां फिगर दी है, तो सबसे पहले मेरे पास गिवन है दैट AC इज इक्वल टू AE, देन मेरे पास गिवन है AB इज इक्वल टू AD, एंड देन मेरे पास गिवन है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। मेरे पास क्या क्या गिवन था? मेरे पास गिवन है दैट AC इज इक्वल टू AE, मेरे पास गिवन है AB इज इक्वल टू AD, एंड फर्दर मेरे पास गिवन है BAD एंगल इज इक्वल टू एंगल EAC। मुझे शो क्या करना है? शो दैट या टू प्रूव मेरे को करना है दैट BC is equal to DE, BC is equal to DE। पॉइंट आता है करे कैसे? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास अभी आई सपोज क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 में भी था, जहां मुझे दिखाना था CD bisects AB। वहां पे भी मेरे को क्लियरली नहीं कह रहे थे कि एक ट्रायंगल को मेरे को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट दूसरे के मुकाबले। वैसे ही यहाँ पे मुझे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे, मुझे सिर्फ कह रहे हैं कि BC is equal to DE प्रूव करो। पर पॉइंट आता है मैं इनको प्रूव कैसे करूं? तो प्रूव करने के लिए कि BC is equal to DE, मुझे प्रूव करने होंगे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। अब पॉइंट आता है आइडेंटिफाई करना कौन से ट्रायंगल्स। जो इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं वहां तो बहुत आसान था, यहां फिगर ही हमारी कुछ ऐसी है कि कभी कभी तो हम भी सोच में पड़ जाए कि भाई कौन सा ट्रायंगल लें। अब देखो थोड़ा सा काम इजी बनाते हैं। ये देखो कि मेरे पास जो गिवन है और जो मेरे को प्रूव करना है, क्या वो दो ट्रायंगल्स का हिस्सा बन सकते हैं? मेरे पास गिवन है AB इज इक्वल टू AD, मतलब AB अलग ट्रायंगल में आना चाहिए और AD अलग ट्रायंगल में। फर्दर AC इज इक्वल टू AE, मतलब AC अलग ट्रायंगल में आना चाहिए और AE अलग ट्रायंगल। और मेरे को प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE, तो BC एक ट्रायंगल में आना चाहिए और DE एक ट्रायंगल में। अगर इन्हीं तीनों साइड्स को ले लोगे, कौन कौन सी? एक तरफ ले लो, चलो भाई प्रूफ की बात कर लेते हैं या फिर बात करते हैं अपने यहाँ पे आंसर की। तो मैंने कहा तीन साइड्स ले लो, दो जो मेरे को गिवन है इक्वल और एक जो मेरे को प्रूव करनी है। देखो मेरे को क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AD, मतलब एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल AB, उसके साथ क्या गिवन है? AC इज इक्वल टू AE। तो यहां पे ले लो एक और साइड BAC, क्या आ गई? AC। अब जो मेरे को प्रूव करना था BC, वो तो अपने आप इसमें इंक्लूड हो गई। वैसे ही दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? देखो AB किसके इक्वल थी? AB इक्वल थी AD के। देन AC किसके इक्वल थी? AE के, AE। अब प्रूफ क्या करना है? DE, वो भी इस ट्रायंगल में आ गई। सो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, अगर यहां पे मार्क करते हैं ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ADE, ये दो ट्रायंगल्स हैं मेरे, जिनको मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट, ताकि प्रूव कर सकूं BC इज इक्वल टू DE। यहां पे ट्रिक ये थी कि आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन से दो ट्रायंगल हैं जो क्लियरली मेरे को यहां पे नहीं दिए हुए थे। तो हम यही कर रहे हैं कि जो हमारे पास साइड्स दी हैं, एक तरफ ले लिया उन साइड्स को जो इक्वल है, और जो उसके इक्वल साइड्स थे, मतलब अगर AC इक्वल टू AE था तो एक ट्रायंगल ले ली AC और दूसरे में रख दी AE। इस हिसाब से मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए ABC एंड ADE। अब पॉइंट आता है इनको प्रूव कैसे करें। दो साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो SAS समझ आ रहा है, लेकिन एंगल क्या है? एंगल है BAD और EAC।
दोनों ही कंप्लीट एंगल्स नहीं है मेरे अभी के लिए ट्रायंगल के हिसाब से, एबीसी और एडीई के हिसाब से दोनों ही एंगल्स मेरे कंप्लीट नहीं है। एक यहां खत्म हो रहा है, एक यहां, दोनों में ये चीज मिसिंग है। देखा जाए एबीसी में इतना पार्ट मिसिंग है एंड डीसीई में भी इतना ही पार्ट मिसिंग है, तो एक छोटी सी ट्रिक मेरे को यहीं पे मिल गई। अब यहाँ पे मैं ट्रायंगल्स जो ले रहा हूँ वो क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं। एक बार के लिए अभी शो कर देते हैं रब, बिकॉज इनका नाम दोबारा लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को एक और चीज प्रूव करनी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाऊं। मेरे पास क्या गिवन है, एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल ईएसी, ये मेरे को है यहाँ पे गिवन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं ना इन दो एंगल्स को अपने गिवन ट्रायंगल्स में जो मेरे को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उसमें यूज नहीं कर सकता, बिकॉज इनकम्प्लीट है। तो एक छोटा सा काम करते हैं, एडिंग एंगल डीएसी, दोनों में सेम चीज मिसिंग थी, क्या थी, डीएसी। सो एडिंग एंगल डीएसी ऑन बोथ साइड्स, जो ऊपर मेरे पास गिवन है दोनों में करता हूं एंगल डीएसी एड, मेरे पास क्या आ जाएगा, बीएडी प्लस एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल ईएसी प्लस एंगल डीएसी। अब देखो बीएडी प्लस डीएसी, मेरे पास आ गया एंगल बीएसी इज इक्वल टू ईएसी प्लस डीएसी, मेरे पास क्या आ गया, इक्वल टू एंगल डीएई। और दोनों ही एंगल जो मेरे को ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट, दोनों एंगल्स उसका पार्ट है। तो अब मेरे लिए काम हो गया थोड़ा सा आसान। आगे चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा ले रहे हैं, DAE। अभी मैं नेमिंग के हिसाब से नहीं चल रहा, अभी मैं रैंडम सिर्फ अपने ट्रायंगल्स का नाम लिख रहा हूं, ABC एंड DAE। क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से क्या क्या प्रूव किया है, उसके हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने पे आए। तो देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। सबसे पहले AB इज इक्वल टू, किसके इक्वल है AB, AD। रीजन गिवन, रीजन हमेशा लिखो, AB इज इक्वल टू AD लिख दिया। अब इसके बाद ये पूरा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, BAC पूरा एंगल इज इक्वल टू DAE। क्यों, बिकॉज अभी अभी हमने किया है प्रूव्ड। देन उसके बाद क्या करें, अब मेरे पास क्या गिवन है, दैट AC इज इक्वल टू AE, ये भी मेरे पास था गिवन। तो दो साइड्स गिवन थी कि इक्वल है, एंगल कुछ गिवन था, थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन करके, थोड़ा सा उसमें एडिशन करके मैंने अपने लिए निकाल ली। अब पॉइंट आता है, कौन सा क्राइटेरिया है, SAS। कैसे, एक साइड ली फिर पूरा एंगल फिर एक साइड, वैसे यहां एक साइड ली फिर पूरा एंगल फिर एक साइड ली। सो मैंने यहां यूज किया बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आई कैन से दैट ट्रायंगल, अब ध्यान देना है बिकॉज मेरे को यहां पे नेमिंग करनी है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, पॉइंट आता है AB के इक्वल क्या था, AB के इक्वल था AD, AC के इक्वल क्या था, AE। तो नेमिंग हो गई सेम, AB फर्स्ट टू, AD फर्स्ट टू, AC फर्स्ट एंड लास्ट, AE फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट। So by SAS congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle ADE। अब बात करते हैं जो मेरे को असल में प्रूव करना था, जिसके लिए सारा मैंने लिखा, मेरे को प्रूव करना था BC is equal to DE। क्या मैं CPCT से corresponding पार्ट्स हैं BC और DE? बिल्कुल है। So I can say by CPCT, क्योंकि सेम पोजीशंस हैं, by CPCT I can say BC is equal to DE। क्या कर दिया,
BC इज इक्वल टू DE। करना सिर्फ छोटी सी चीज थी, पहला आपको ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना था, दूसरा आपको ये करना था कि यहाँ पे दोनों एंगल्स में ऐड करना था एंगल DAC। तो आराम से आप फर्दर प्रूव कर पाएंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी से कि मेरे दो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, और जो चाहिए था वो तो मेरे को आराम से मिल जाएगा CPCT से। आई होप पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, मजेदार था, इंटरेस्टिंग था। आई होप समझ आया है, अच्छे से समझा है। एक बार फिर से रिवाइज करना है, रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर आगे चलो। आई होप क्वेश्चन पूरा क्लियर है। जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब अगर क्वेश्चन 7 की बात करें तो क्वेश्चन 6 अगर समझ लिया तो उतना ही आसान हमारे लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, that AB is a line segment and P is its midpoint। AB एक लाइन सेगमेंट और P इसका midpoint है। P midpoint है मतलब AP is equal to PB। D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE। D और E मेरे सेम साइड पे हैं AB के, मतलब इसी तरफ हैं, in such a way कि मुझे यहाँ पे given है that angle BAD is equal to angle ABE। इसलिए यहाँ पे एक एंगल के लिए मार्क कर दिया है ऐसे। and EPA एंगल EPA is equal to angle DAP। क्योंकि आपस में इक्वल है इसलिए यहाँ पे दो बार मार्क कर दिया है ताकि आपको समझ आए कि ये आपस में इक्वल है। show that, चलो भाई show that की बात कर रहे हैं तो हमेशा पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। गिवन है मेरे को that AB is a line segment and P is the midpoint। P is the midpoint of AB। Further क्या कह रहे हैं, that angle BAD is equal to angle ABE। BAD एंगल इज इक्वल टू ABE और उसके साथ साथ एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। शो दैट, आ जाओ भाई शो दैट पे आ जाते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला है ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP। and second AD is equal to BE। अब समझो क्वेश्चन में कह क्या रहा है और फिर देखो करेंगे कैसे। DAP ये वाला ट्रायंगल को प्रूव करना कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। एक ट्रायंगल है ADP और एक है EBP, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर फर्दर प्रूफ करना है AD is equal to BE, जो इक्वल मैं आराम से कर सकता हूं। कैसे, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तो बाय CPCT, क्योंकि मैं देख रहा हूं पोजीशन दोनों की सेम है मेरे कॉन्ग्रुएंट वाले ट्रायंगल्स में। पॉइंट आता है अगर मेरे को प्रूफ करना है DAP एंड EBP तो कैसे करूंगा। इस पूरे में DAP यहां तक है, अगर कॉर्नर्स मार्क करें DAP तो वो कह रहा है मैं कैसे प्रूफ करूं। देखो एंगल, चलो जी ये हो गया, ये इसके इक्वल होगी, मेरे पास यहाँ पे है EBP, तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूं, कह सकता हूं ये इसके इक्वल है गिवन। लेकिन अब मैं ये भी कह सकता हूं AP इज इक्वल टू PB, वो भी हम लिख देंगे कि यहाँ पे P मेरा मिड पॉइंट है। पर पॉइंट आता है अगर AS हो गया तो फिर एंगल कैसे करें। क्वेश्चन 6 अगर अच्छे से समझा है, ध्यान दिया है, तो हमें पता है कि अगर इतना पार्ट इक्वल है, इसमें इतना पार्ट इक्वल है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एंगल मेरा मिसिंग है, क्या ये। अगर मैं प्रूव कर सकूं ये पूरा एंगल इज इक्वल टू दिस एंटायर एंगल तो मेरा हो जाएगा बाय ASA। तो कैसे करना है, अगर क्वेश्चन 6 अच्छे से देखा है, समझा है, तो अब आपको काफी इजी लग रहा होगा। अगर स्टार्ट करें अपना आंसर, देखो भाई क्या गिवन है, P is the midpoint of AB।
दिस implies AP is equal to PB। उसके साथ साथ मेरे पास क्या इक्वल है, मेरे पास क्या गिवन है, दैट एंगल EPA is equal to एंगल DPB। ये भी मेरे को है यहाँ पे गिवन। अब ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एडिंग। कौन सा एंगल ऐड करेंगे, देखो मिसिंग क्या है, मिसिंग है EPD, एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स। मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब देखो EPA प्लस EPD मेरे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज मेरे पास आ गया एंगल DPA, क्या आ गया, DPA इज इक्वल टू DPB प्लस EPD, मेरे पास क्या आ गया, एंगल एंटायरली EPB, ये पूरा एंगल। तो जो मेरे को चाहिए था क्या वो आ गया, बिल्कुल आ गया। अब जल्दी से प्रूव कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे DAP में एंगल DAP इज इक्वल टू EBP। क्यों भाई, क्योंकि ये मेरे को है गिवन। आगे चलते हैं, AP इज इक्वल टू PB। क्यों, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। क्या रीजन है, दैट P इज द मिड पॉइंट। फर्दर अभी ऊपर क्या प्रूफ किए हैं, एंगल DPA इज इक्वल टू EPB, DPA इज इक्वल टू EPB। रीजन हो गया प्रूव। अभी हमने कर दिया यहाँ पे ऊपर प्रूव, ये कर दिया इस चीज को प्रूव। अब कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है, बहुत ध्यान से देखो, ASA। क्यों, एक एंगल साइड एक एंगल, एक एंगल साइड एक एंगल। So I can clearly write here that by ASA congruency rule I can say that triangle DAP is congruent to triangle EBP। तो भाई पहला पार्ट तो हो गया, नेमिंग सेम है। देखते हैं, A is equal to B, A और B की पोजीशन है सेम। AP is equal to PB, AP लास्ट दो, BP लास्ट दो, P और P नेमिंग हो गई बिल्कुल करेक्ट। अब बात कर रहे थे AD is equal to BE, AD is equal to BE, so by CPCT AD is equal to BE। तो पार्ट 1 भी डन एंड पार्ट 2 भी डन। कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल यूज किया है दैट इज ASA। आई होप समझ आया कैसे किया, दिमाग में अच्छे से बैठा होगा। इसी के साथ अगर क्वेश्चन 7 हो गया तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन 8 में क्या कह रहे हैं। अब अगर चलें हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान समझना। क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा लंबा है इसलिए साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन में मेरे पास आता जाएगा गिवन एंड टू प्रूव या शो, वो मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। क्या कह रहा है, ABC एक राइट ट्रायंगल है जहां पे एंगल C मेरा है राइट एंगल। सो क्या दिया है, सबसे पहले मेरे को दिया है एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले ये था M is the midpoint of hypotenuse AB। AB का जो हाइपोटेनस है यहाँ पे उसमें M मिड पॉइंट है। M is midpoint of AB। इसका कंक्लूजन निकाल सकता हूं दैट AM is equal to BM। वो भी आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, C is joined to M and produced to D।
C is joined to M और उसको आगे D तक लेके जा रहे हैं in such a way that DM is equal to CM, ये भी मेरे को गिवन है। पॉइंट D is joined to B, D पॉइंट को हम B तक ज्वाइन कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि मेरे को शो क्या क्या करना है। सबसे पहला शो ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD। क्या प्रूफ करना है? AMC triangle is congruent to triangle BMD, पहली चीज। दूसरा, ये था मेरा फर्स्ट। दूसरा क्या प्रूफ करना है? दैट एंगल DBC is a right angle, मतलब मुझे प्रूफ करना है कि जैसे C 90 डिग्री है वैसे ही एंगल B भी मेरा राइट एंगल है, 90 डिग्री है। देन थर्ड चीज मुझे प्रूफ करनी है दैट ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB, and fourth and the last thing I need to prove is CM is half of AB। क्या प्रूफ करना है? दैट CM is half of AB। देखो पहले देखो दैट हमें यहाँ पे गिवन क्या है। मुझे गिवन है दैट ACB 90 डिग्री है, M is the midpoint of AB, M midpoint है मतलब AM is equal to BM। then DM is equal to CM, ये भी गिवन है। सबसे पहले प्रूफ करना है AMC is congruent to BMD, फिर प्रूफ करना है कि एंगल B मेरा एक राइट एंगल है, 90 डिग्री है। फिर प्रूफ करना है दैट DBC is congruent to ACB, और लास्ट में प्रूफ करना है दैट CM is half of AB। एक एक करके स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ आता जाएगा आगे चलना कैसे है। चलो भैया अगर स्टार्ट करें यहाँ पे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। AMC और BMD की बात करें तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है? यहाँ पे सबसे पहले AM is equal to BM। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं that AM is equal to BM। रीजन क्या है? that M is midpoint of AB। ये चीज इस पार्ट के इक्वल है। अब आगे क्या करें? देखो क्लियरली देख सकते हैं दैट क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे इक्वल। सो एंगल AMC is equal to एंगल DMB। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दिमाग में दोबारा बिठा लो, यहाँ पे क्लियरली लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आगे चलते हैं अगले रीजन पे। अब मेरे पास ये भी गिवन था DM is equal to CM, सो उसी को यूज करते हैं CM is equal to DM। रीजन मेरे पास गिवन, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी है मेरे पास इक्वल। सो AM is equal to BM क्योंकि M मेरा मिड पॉइंट है। AMC is equal to एंगल DMB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये दोनों, एंड CM is equal to DM, ये है मेरे पास गिवन। सो SAS, by SAS congruency rule, triangle AMC is congruent to triangle BMD। क्या कह रहा हूं? ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD। AMC and BMD आपस में है congruent। अब इसी में ही CPCD में कुछ चीजें लिख लेते हैं। by CPCD देखो AMC की बात हो रही थी, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ that AC is equal to BD। AC is equal to BD, और उसके साथ साथ एक और चीज कह सकता हूँ that angle ACM इतना पार्ट is equal to BDM। एंगल BDM, C और D की पोजीशन है सेम, प्लेसिंग है सेम। सो एंगल ACM is equal to एंगल BDM by CPCD। अब इसी के थ्रू ही आगे चलेंगे और सेकंड पार्ट की बात करेंगे। देखो मैंने अभी भी क्या प्रूफ किया? दैट एंगल ACM is equal to BDM। प्रूफ कर दिया ना यहाँ पे,
प्रूव्ड। ये पार्ट और ये पार्ट। अब पॉइंट आता है, अगर मैं DC को ट्रांसवर्सल ले लूं तो ये तो मेरे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एज द अबव two angles are alternate interior angles, क्योंकि ये मेरे हैं alternate interior angles। lines and angles का concept, alternate interior angle अगर हो मेरे equal, then I can say this implies कि line क्या है, AC is parallel to DB, AC is parallel to DB। अगर AC और DB मेरे पैरेलल हैं तो एंगल ACB प्लस एंगल DBC is equal to 180। रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, उनका सम होता है 180। AC is parallel to DB, तो ये मेरे हो गए क्या, ये मेरे हो गए को इंटीरियर एंगल्स। रीजन है को इंटीरियर एंगल्स। एक और ब्रैकेट में लिख लो टेकिंग, क्यों हुआ, बिकॉज हमने ले लिया टेकिंग BC as transversal, taking BC as transversal। अब देखो, अगर BC को ट्रांसवर्सल लिया है, ये मेरा आगे दोनों का सम 180, तो ACB, आगे बढ़े, ACB तो मुझे पहले से ही 90 डिग्री दिया हुआ था, प्लस एंगल DBC is equal to 180। so angle DBC is 180 डिग्री minus 90। एंगल DBC क्या आ गया, एंगल DBC आ गया 90 डिग्री। तो ये पार्ट हो गया था प्रूव, DBC is a right angle। I have proved that DBC is a right angle, it is 90 डिग्री। थोड़ा अगर ढंग से लिखे, एंगल DBC is equal to 90 डिग्री। अब अगर इतना पार्ट हो गया तो आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, प्रूव दैट triangle DBC is congruent to triangle ACB। चलो आज थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। In triangle DBC and triangle ACB, in triangle DBC and triangle ACB क्या क्या है, ध्यान से अगर देखा जाए, ये और ये मैं इक्वल प्रूफ कर चुका हूं बाय CPCT। AC is equal to BD। ये दो एंगल्स हैं 90 और ये है कॉमन, तो क्या कर सकता हूं, बहुत आराम से कर सकता हूं, बिकॉज ये पूरी साइड और ये पूरी साइड मैं इक्वल प्रूफ पहले ही कर चुका हूं। सो स्टार्ट करें तो DB is equal to AC। रीजन प्रूव्ड, हमने यहां प्रूफ किया था बाय CPCT, AC is equal to BD, वही यहां पे है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, एंगल DBC is equal to एंगल ACB 90 डिग्री ईच। मेरे दोनों एंगल्स हैं 90 डिग्री एंड फर्दर BC is equal to BC। रीजन कॉमन है, क्या है, ये है कॉमन, तो साइड एंगल साइड। आई कैन से बाय SAS congruency rule, I can clearly say triangle DBC is congruent to triangle ACB। क्या कह सकता हूं, triangle DBC is congruent to triangle ACB। इसलिए कहा था फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करो, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करो, आपको अपने आप समझ आता जाएगा आगे जाना कैसे है। तो हमारे 3 पार्ट्स तो हो गए, ये भी हो गया। अब लास्ट रह गया CM is half of AB। ये कैसे करें, देखो जो अभी हमने किया है यहां पे हम कह सकते हैं बाय CPCT, अगर CPCT ले लूं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो मैं कह सकता हूं दोनों का जो हाइपोटेनस है, मतलब CD is equal to AB। क्या कह रहा हूं, CD is equal to AB। अगर थोड़ा सा यहां पे मैं कर दूं इरेज, तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। आई होप आपने नोट कर लिया है कि ये थे मेरे को इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट में अगर मैं अभी के लिए लिख दूं, अब देखो CD is equal to AB मेरे पास आ गया, CD is equal to AB आ गया। मुझे प्रूव करना है CM is half of AB। पहले बात करते हैं CM क्या है।
देखो जी, CM is half of CD. क्यों? बिकॉज मुझे गिवन है CM is equal to DM. तो CM is half of CD, लेकिन मैं क्लियरली देख चुका हूं that CD is equal to half of AB. तो अगर हल्का सा और बेटर लिख लें, CM is equal to DM. ये है मेरे को गिवन. This implies CM is half of CD. CM is half of CD. But as CD is equal to AB, this implies CM is half of AB. जहां CD था उसकी जगह इक्वेट कर दिया AB. क्या इक्वेट कर दिया? उसकी जगह इक्वेट कर दिया AB. तो मेरे पास आ गया CM is equal to half of AB. क्या आ गया? मेरे पास आ गया CM is equal to half of AB और लास्ट पार्ट भी मेरा हो गया कंप्लीट. आई होप आपको पूरा क्वेश्चन आया है समझ. थोड़ा सा लंबा था, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आउट ऑफ द ऑल द 8 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे लंबा था, लेकिन आई होप समझ आया है. स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया. आई होप हर चीज दिमाग में आराम से बैठी है. इसीलिए कहा था फर्स्ट से स्टार्ट करो फिर आगे चलते जाओ. हमें अपने आप क्लियर होता जाएगा कि करना कैसे है और क्या करना है. With this we wind up the video. हमारी एक्सरसाइज 7.1 होती है खत्म. आई होप हर चीज है आपको क्लियर. इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो. अगली वीडियो में बात करें एक्सरसाइज 7.2 की. वीडियो समझ आई हो, हर चीज क्लियर हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी समझ आए, थोड़ा सा उनका भी फायदा हो. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू.